को इकट्ठा मिला के हमने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो यूनिफाइड एक स्टूडेंट बॉडी है जो यूनिटी के लिए, नॉर्थ ईस्ट के यूनिटी के लिए जो आवाज़ करते हैं। कितने टोटल से आपके अरुणाचल के यूनियन है आपके साथ में? ये 7 स्टेट है, 7 स्टेट के जितने भी एपेक्स स्टूडेंट्स बॉडी है, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स के, वो हमारे मेंबर्स है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। इट इज, इसका मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक मदर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए उसे? ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला अपने अपने जो एपेक्स स्टूडेंट्स बॉडी है स्टेट्स के, उसके उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक, लेकिन क्या है एम, क्या है आपका उस पर, क्या एम ये है, फोकस ये है टू यूनिफाई द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ट्राइबल लोगों को, इंडिजिनियस आदमियों को, यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिजिनियस आदमी है इनको यूनाइट करके रखना है। और एवरी जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो गंडगोल है, उसको हम पीपल टू पीपल डायलॉग करने के लिए हम बढ़ावा देते हैं। तो क्या सिर्फ आप पीपल टू पीपल बढ़ावा देने के लिए और डेवलपमेंट के लिए, या राजनीति से भी आपका इसमें संबंध है? आप इसके माध्यम से आप राज्यसभा, लोकसभा या कुछ और भी चुनाव में भी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं? नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कोई राज्यसभा या लोकसभा चुनाव में या स्टेट असेंबली इलेक्शन में हमको खड़ा होना वैसे नहीं है। मकसद ये है कि लोगों का जो जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं, जो जेन्युइन इश्यूज होते हैं अरुणाचल या असम के या फिर त्रिपुरा के या मिजोरम के या नागालैंड के, मणिपुर के, जो जेन्युइन इश्यूज होते हैं उसको रेज करने के लिए है। अगर गवर्नमेंट जो पब्लिक के साथ अन्याय किया है उसको लड़ने के लिए हम हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है अपने शामिल करने, अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए, तो क्या आप जाएंगे उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जब तक मैं रिजाइन करके अपने अलग पार्टी बना के अलग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहूं, तब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम कोई भी पार्टी में मार्च होने के लिए हम सोच ही नहीं सकते। तो ये नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा या ये बिल्कुल भी नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी। ये फ्यूचर में भी रहेगा ये बिल्कुल भी फ्यूचर में भी रहेगा, इसको हम मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई राजनीति लाएंगे या कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन से किसी को लोकसभा लड़ाएंगे या राज्यसभा लड़ाएंगे या विधानसभा लड़ाएंगे, ऐसा कुछ है इस पे? वो आपने पहले क्लियर कर दिया है इन चीज़ों को? ये हमने पहले से भी क्लियर कर दिया। हमारे पार्टी जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैं इस बात को लेकर आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये कहती है कि ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो अपने लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपना प्रतिनिधि बना करके काम करवाती है। गवर्नमेंट हमारे पास में लोगों के लिए काम करे, गवर्नमेंट जो पिछड़ा वर्ग के लिए काम करे उसके लिए हम हैं। अभी फॉर द फ्यूचर क्या आपका कोई खास मकसद है, अपना खास इरादा बताएं इस पे? जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, इस ऑर्गेनाइजेशन को जितना हो सकेगा हम यूनिफाइड रखना है, मजबूत रखना है, और जो पीपल कंसर्न इशू है उसको मरने नहीं देना है। लोगों का जो हित के लिए हमको आवाज उठाना है, ये हमारा मकसद है। और नागालैंड जितना भी बेनिफिट्स है हो जाए। नागालैंड अलग राज्य के अलावा वो इस वक्त अलग एक देश कंट्री मांगने के कागार पे है, उस पर डिमांड कर रही हैं अलग होने के लिए, हिंदुस्तान से अलग होने का एक लाइनअप कर रखा है। क्या उसमें आप सहयोग करेंगे? नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे बड़ा डिस्प्यूटेबल वाला चीज़ है। इसमें मैं मेरे पार्टी को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिठा के जब तक बात न करूं इस विषय में, और इस विषय में हमने कभी चर्चा नहीं किया है, तो जब मैं इसको कोई डिसीजन में आएगा, कोई इसमें हमारे यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है जब डिसाइड करेंगे तब हम बात करेंगे। दूसरी जगह अभी कूच बिहार की मांग की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है। इसमें बंगाल से मांग की जा रही है, आसाम में इससे भी मांग की जा रही है, लेकिन ये दोनों ही साथ नहीं दे रहे। क्या ऑर्गेनाइजेशन आपका साथ है इसमें? ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करने के लिए नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट पड़ा है। नहीं, गवर्नमेंट है, लेकिन आप साथ क्या गवर्नमेंट जिस ढंग से डिसीजन देंगे उस ढंग से हम कैसे विचार करना है
इसका इसका विरोध मतलब- करना है और साथ देना है। इसका तब मतलब हम आप करेंगे। गवर्नमेंट के साथ हैं, आपके हम ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ काम गवर्नमेंट करते के हैं। साथ में नहीं है, गवर्नमेंट डिसाइड करे, उसके बाद हम देखेंगे। गवर्नमेंट हम डिसाइड करने के लिए नहीं, नहीं वो है, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ऑथोराइज, इसमें ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मैं डिसाइड करूं इस पे। अच्छा, नहीं, आप डिसाइड करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हम्म, डिमांड वो जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, कूच बिहार की, हम्म। तो क्या आप उसमें शामिल हैं? उनके ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करेंगे जो कूच बिहार की मांग कर रहे हैं? इसमें डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट पड़ा है। इसमें हम कोई ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इस देश को, इस राज्य को, इस जिले को वहाँ पे शामिल होना है, अलग राज्य बनाना है। ये डिसाइड करने के लिए हम नहीं है। इसको सारा डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट पड़ा है, गवर्नमेंट को डिसाइड करने दें। आपका मेन वर्क क्या है? सिर्फ ट्राइबल्स को डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल्स बोल के नहीं है, हमारे जो इंडिजीनियस, नॉर्थ ईस्ट के इंडिजीनियस लोगों को जो बेनिफिट्स मिले और जो उसके लिए बोलना है, जो इसके हित में जो काम करना है, उसको करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। आप कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अपील करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये हमारी मांग है कि नॉर्थ ईस्ट को एक सेपरेट टाइम जोन एक दिया जाए, इसलिए कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के टाइम और गुजरात के टाइम में या इंडिया के टाइम में 2 घंटा और आधा का फर्क है। अच्छा, बिल्कुल सेपरेट कंट्री से रिलेटेड हो जाता है वो। ये बिल्कुल भी सेपरेटिस्ट डिमांड नहीं है। मैंने बोला अमेरिका में जब 6 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, रशिया में 11 टाइम जोन है, हमारे कंट्री इतना बड़ा कंट्री है, क्यों न इसमें 2 टाइम जोन दिया जाए? ये सेपरेटिस्ट डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं भारत के संविधान के दायरे में बोल के रह के ये सारा डिमांड मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद गुंजन जी, थैंक मैंने यू वेरी आपका मच। कीमती समय लिया। थैंक यू। थैंक यू।